Hello everyone, myself Anil Kumar from CMH Group of Institutions. In this video, I am going to discuss about one of the business strategy in the form of the BCG matrix. It is a business module also through which a business could be interpreted and then analyzed and then the strategy could be formulated. Business BCG matrix, especially it is a Boston consultancy group who has proposed this BCG matrix, and it is given by the Bruce Henderson. It is given by the Bruce Henderson. Now we are going to discuss about the concept of the BCG. ये एक मैट्रिक्स है. इसमें हम लोग कुछ फैक्टर, दो फैक्टर्स को लेते हैं. एक मार्केट शेयर होता है और दूसरा हमारा रेट, ग्रोथ रेट होता है. और दोनों के बेसिस पे हम लोग इवेलुएट करते हैं कि हमें बिजनेस में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. इसके बारे में हम लोग डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे. हमें इस वीडियो को देखने के बाद ये भी पता चलेगा कि हमारा बिजनेस का जो एक प्रारूप होता है वो किस तरह का हो. इसको डिफाइन करने के लिए इन्होंने 4 सेल को यूज किया और हर एक सेल के लिए इन्होंने एक अलग अलग नाम दिया. सबसे पहले इन्होंने एक सेल दिया जिसको उन्होंने क्वेश्चन मार्क कहा, दूसरा सेल दिया जिसको स्टार बोला, और तीसरा सेल जो था इट वाज अ कैश काउ, एंड जो चौथा सेल था उसको उन्होंने डॉग नाम दिया. ये रिप्रेजेंटेशन उन्होंने अलग अलग सिचुएशंस को, बिजनेस सिचुएशंस को एनालाइज करने के लिए और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने अलग अलग ये सिंबल्स को यूज किया. क्वेश्चन मार्क, एज वी ऑल नो, द क्वेश्चन मार्क मीन्स व्हाट, कि आपको पता नहीं होता है कि वेदर यू आर गोइंग टू अचीव दैट और वेदर यू आर गोइंग, वेदर यू आर नॉट बीन गोइंग टू अचीव दैट. और उसके आधार पे बीसीजी मैट्रिक्स ने ये सिचुएशन देखा कि हम लोग क्वेश्चन मार्क में जब रहते हैं तो वहां पे हमारी सिचुएशन कैसी है. वहां पे हमारी मार्केट शेयर लो होती है और मार्केट शेयर लो होने के वजह से यहाँ पे हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत. जबकि स्टार में हम जब क्वेश्चन मार्क को ओवर कर लेते हैं तो हम स्टार में पहुंचते हैं और स्टार से फिर हम कैश काउज के तरफ बढ़ते हैं और कैश काउज में हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट और रेवेन्यू कमाने का मौका मिलता है. डॉग सिचुएशंस में यहाँ पे भी जो होता है हमारी मार्केट शेयर लो होती है और ग्रोथ रेट भी यहाँ पे लो होने लगता है. और इसलिए कोई भी मार्केटर ये नहीं चाहते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये सिचुएशन वो होता है जहां पे हम विप आउट करने की कोशिश करते हैं या फिर डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं. ये आपका एक बीसीजी मैट्रिक्स का प्रीव्यू मैंने दिया. हम लोग इसको डिटेल से देखते हैं कि ये एक्चुअली इसके डिस्क्रिप्शंस पे भी जाएंगे कि क्वेश्चन मार्क में क्या सिचुएशंस होती हैं, स्टार में क्या होता है, कैश काउज में क्या होता है, डॉग्स. ये चार जो उन्होंने सेल जो डिवाइस किया उसके आधार पे इस मैट्रिक्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. और मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक जो मैट्रिक्स जो है बिजनेस मॉड्यूल है इसको हम बखूबी समझ पाएंगे विद डिस्क्रिप्शंस. मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद भी आएगा और कंटेंट आप समझ पाएंगे कि बीसीजी मैट्रिक्स होता क्या है और कैसे इसके इम्प्लीकेशंस होते हैं. In the 1970s, Bruce D. Henderson founded the Boston Consultancy Group, come up with the product, or look at the successful business product portfolio. Based on the potential growth and market share, it divided the products into 4 main categories. Cash cow, as I told earlier also, the question mark, the star, the cash cows, and the dog. And these are the 4 situations. Under these 4 headings we are going to understand the BCG matrix.
Now, one by one, we are going to have the discussion on each and every situation. The first, I am going to start with the question mark. In this situation, the SBUs, जो बिजनेस यूनिट्स होते हैं, उनके पास लो मार्केट शेयर, बट आर प्रेजेंट हाईली ग्रोइंग इंडस्ट्री। और ये किस सिचुएशंस में इसकी जो सिचुएशन होती है, इसकी ग्रोइंग इंडस्ट्रीज के रूप में इसको हम लोग देखते हैं। कहने का मतलब यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि इस सिचुएशन में जो क्वेश्चन मार्क का सिचुएशन होता है, उसमें हमारा जो मार्केट शेयर होता है वो लो होता है, और इसमें ग्रोथ रेट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। मीन्स कि अगर फॉर्म चाहे तो उसको ग्रो करवा सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस। They generally demanded a huge investments to maintain their market share, and the firm has to be very vigilant to analyze these SBUs and accordingly take decisions. और ऐसे सिचुएशंस में क्या करना होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क का सिचुएशंस बनता है और यहाँ पे कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। फर्म को हमेशा अपने मार्केट शेयर को बरकरार रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इफ द फर्म सीज पोटेंशियल इन डेवलपिंग दिस, then they can get converted into the star and then into cash cows over the period of the time. और जैसे जैसे समय बढ़ता है, जब हमारा मार्केट शेयर मेंटेन हो जाता है, तो हम दूसरे पड़ाव पे चले जाते हैं। और दूसरा पड़ाव हमने बताया था आपको कि इट इज कंसिडर टू बी अ स्टार सिचुएशन। और उस सिचुएशंस में हम लोग पहुंच जाते हैं कहां से, हम क्वेश्चन मार्क को ओवर करके और स्टार वाले सिचुएशंस में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हम दूसरे फेज में जब पहुंच जाते हैं, तो वहां पे हमें क्या होता है, किस तरह की स्ट्रेटजी अपना, किस तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। स्टार सिचुएशन में जो बिजनेस यूनिट होते हैं, इन दिस सेल हैव अ हाई मार्केट शेयर एंड सुपरवाइज इन अ हाईली ग्रोइंग इंडस्ट्री। और हम लोग दो बातों को तय करते हैं यहाँ। एक तो स्टार सिचुएशंस में आपका मार्केट शेयर बढ़ा हुआ होता है, और दूसरी तरफ हम लोग इसको सुपरवाइज करते हैं कि क्या ये इंडस्ट्री स्टिल इट इज हाईली ग्रोइंग और नॉट। दे ऑल्सो रिक्वायर अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे भी हमें क्या जरूरत है, हमें आवश्यकता है कि वैसे बिजनेस यूनिट को जहाँ पे मार्केट शेयर बढ़ रहा हो, मार्केट शेयर ज्यादा हो, और उसकी ग्रोइंग कैपेसिटी भी साथ साथ बहुत ज्यादा हो। तो ऐसे सिचुएशंस में हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर और भी ध्यान देना चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, इसका रीजन है क्योंकि अब हमारे पास कंपटीटर्स है मार्केट में, और उस कंपटीटिव्स को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता होती है। टू मेंटेन देयर कंपटीटिवनेस एंड बिजनेस ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू कैश काउस। और जब हम इन्वेस्टमेंट के रूप में जब मार्केट शेयर को जब बढ़ाते हैं, और जब हमारा जो इंडस्ट्री है वो जितना ग्रो करता है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, हम अगले पड़ाव की तरफ, अगला पड़ाव कहने का तात्पर्य यह है कि हम अगले सेल की तरफ बढ़ते हैं, जिसको उन्होंने बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप ने जो नाम दिया वो था कैश काउ। और कैश काउस, हम सब लोग ये वर्ड ही बता रहा है हमें कि कैश काउ मतलब कि वैसी गाय जिसको हम लोग कैश कर सकते। इसका मतलब था कि जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक जो गाय हमेशा हमें प्रॉफिट। और यहाँ पे उसी टर्म्स को समझने के लिए उन्होंने कहा कि जब आप क्वेश्चन मार्क से निकल करके और स्टार सिचुएशन में पहुंचते हैं, और स्टार को ओवरकम करके आप जब तीसरे सेल में पहुंचते हैं, उसको कैश काउ बोला जाता है। ऐसे सिचुएशंस में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, इन दिस सिचुएशन द बिजनेस यूनिट्स कमांड अ ह्यूज मार्केट शेयर बट इन अ स्लो ग्रोइंग और मैच्योर इंडस्ट्री। अब क्या था
यहाँ पे आपने बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर बना, लेकिन इसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ थी वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी कंपेयर टू द प्रीवियस वन, कंपेयर टू द प्रीवियस सेल, कंपेयर टू द स्टार। और अब इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, मैच्योर। इस समय तक पहुंचते पहुंचते हमारी इंडस्ट्री भी मैच्योर हो जाती है, हमारा मार्केट शेयर भी बड़ा हो जाता है, और लेकिन उसका जो रेट होता है ग्रो करने का वो स्लो हो जाता है, एंड दे रिक्वायर अ लिटिल इन्वेस्टमेंट एंड जनरेट ह्यूज रेवेन्यू। और यहाँ पे एक सबसे विन सिचुएशन होता है किसी भी बिजनेस यूनिट के लिए कि वो यहाँ पे पहुंच करके और ज्यादा से ज्यादा ये रिटर्न्स को पा सकते हैं, रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। और यहाँ पे एक और लिवरेज होती है कि इन्वेस्टमेंट में हम ज्यादा नहीं लगाते, इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा हमें फोकस करने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट इसमें जरूर करते हैं। दे एक्ट एज द स्टेबल इनकम जनरेटिंग रिसोर्स ऑफ द फॉर्म, और ये एक स्टेबल तरीके से हमारे फॉर्म्स के लिए, हमारे बिजनेस यूनिट्स के लिए ये रेवेन्यू जनरेट करने का काम होता है इस सेल के अंदर। कब, जब ऑर्गेनाइजेशन कैश काउ के सिचुएशंस में पहुंच जाता है तब। और इसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट सबसे ज्यादा होता है और स्टेबल हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम ऐसा करते हैं, इन सारे सिचुएशंस को फेस करते हैं, तो हम आगे चल करके टाइम पीरियड के हिसाब से हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है ना। इसके बाद जो सिचुएशन आती है, जो डिफाइन किया गया बीसीजी मैट्रिक्स स्ट्रेटजी के अंतर्गत, वो था डॉग्स। नाउ द डॉग सिचुएशंस क्या था कि इस सिचुएशन में बिजनेस यूनिट के पास इसकी शेयर गिरने लगते हैं, मार्केट शेयर जो होता है, एंड द प्रेजेंट वो मार्केट शेयर इसकी लो होने लगती है, एज वेल एज इसकी जो ग्रोथ रेट होती है वो भी बहुत स्लो हो जाती है। और इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग रिटर्न्स दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ कैश एंड प्रोवाइड कॉस्ट डिसएडवांटेज टू द फॉर्म। और यहाँ पे अब इस ऐसे बिजनेस यूनिट्स को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होने लगी, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। लेकिन और ये एक डिसएडवांटेजियस कंडीशन है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। जनरली रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी आर adopted because these firms can gain market share only at the expense of competitors, rival firms. If the firm does not see it's useful, they should be liquidate and the return invested in either question marks or stars. और फाइनली हम लोग क्या करते हैं, इस डॉग सिचुएशंस में जब पहुंचते हैं तो दो कंडीशंस होती हैं। एक तो आप उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाएं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है और ये सही भी नहीं है